दोस्तों, किसान भाइयों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पाटीदार फार्मिंग में। तो किसान भाइयों, आप ये हमारा फील्ड देख रहे हैं। ये पूरा RVSM 1135 वैरायटी का फील्ड है। किसान भाइयों, आज लगभग 88 दिन की ये सोयाबीन हो चुकी है। ये पूरा फील्ड मैं आपको दिखाता हूँ, ये वहाँ तक है। किसान भाइयों, बीघे में बात करूँ तो ये 4 से 5 बीघे का पूरा प्लॉट है। तो दोस्तों, 88 दिन बाद आप सोयाबीन की कंडीशन देख सकते हैं। कंडीशन दिन पर दिन ख़राब होती जा रही है। दोस्तों, दाने भराव का कार्यक्रम बढ़िया चल रहा था, लेकिन कल बहुत ज़्यादा बारिश हो गई है। इस वजह से दोस्तों काफ़ी नुकसान हुआ है। पत्ते और तेज़ी से पीले होना शुरू हो गए हैं। ज़मीन दोस्तों नरम हो गई है। ज़मीन कुछ दिन पहले कड़क थी, तो दाना भरने का कार्यक्रम भी थोड़ा तेज़ हो गया था, लेकिन अब बारिश होने से दोस्तों दाने भरने का कार्यक्रम वहीं पर रुक गया, लेकिन रोग और बढ़ता ही जा रहा है। तो ये आपको मैंने फील्ड से ही किसान भाइयों पूरा फील्ड दिखाया है। फल की बात करें दोस्तों, तो फल इतना है, बहुत ज़्यादा फल है। आपको फल दिखाई दे रहा होगा सोयाबीन की फसल में। जहाँ देखिए आप, हर जगह किसान भाइयों बम्पर फल है। लेकिन दोस्तों, ये रोग इतनी तेज़ी से सोयाबीन की फसल पे हावी हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है क्या किया जाए। अब कौन सी दवा का स्प्रे किया जाए या कौन सा फंजीसाइड डाला जाए। दोस्तों, इस सोयाबीन की फसल में हमने किसी भी तरह की कोई कमी नहीं छोड़ी थी। शुरू से ही दोस्तों खेत की तैयारी से लेकर अभी तक हमने 80 दिनों तक किसी भी प्रकार की फंगस नहीं लगने दी थी। अगर फंगस लगती तो किसान भाइयों इतना फल सोयाबीन की फसल में नहीं आता। लेकिन दोस्तों, फल बहुत ज़ोरदार तरीके से लगा है सोयाबीन में। लेकिन ये पीले वायरस ने पूरी सोयाबीन को बिल्कुल धीरे धीरे ख़त्म कर दिया है, और ख़त्म करने का कार्यक्रम चालू है। तो दोस्तों, क्या कर सकते हैं। अब 1135 सोयाबीन में इस वर्ष ऐसा हुआ है। अन्य वैरायटियों में, JS की वैरायटियों में ये रोग नहीं है, लेकिन RBS की वैरायटी में पता नहीं इस साल कौन सा रोग का एकदम अटैक हो गया है। हमारे एरिया में किसान भाइयों 1104 भी है, 1204 भी है, 1135 भी है। किसान भाइयों, इन सभी वैरायटियों में इसी तरह का रोग बिल्कुल आ चुका है। और दोस्तों, इससे अर्ली वैरायटियों की मैं बात करूं, ब्लैक बोल्ट है, TS 213 है। इनमें भी किसान भाइयों यही रोग आया था। ये मेरे सामने आप ये प्लाट देख रहे हैं, ये सूखा वाला, ये TS 213 का प्लॉट था। दोस्तों, पूरी सोयाबीन ये भी उमस गई है। अभी इसको पकने का समय था, लेकिन पूरी उमस के कटाई के लिए ये सोयाबीन तैयार हो चुकी है। तो किसान भाइयों, आपकी सोयाबीन कैसी है। आपके एरिए में ये रोग अभी बढ़ा है या घटा है या रुक गया है। आपकी सोयाबीन जो आपने 1135 लगाई है, उसका दाना अभी कितने % भरा है, और आगे आपको क्या उम्मीद लगती है कि ये RBSM 1135 वैरायटी आपको कैसा उत्पादन देगी, कितने % नुकसान होगा। किसान भाइयों, अभी हाल फ़िलहाल मैं पूरे प्लॉट में घूमा हूँ, चारों कोने घूम के आया हूँ। उसके बाद मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ दोस्तों। तो लगभग किसान भाइयों, अभी हमारी सोयाबीन में 40 से 50% दानों का भराव हो चुका है। अब आगे का कुछ नहीं कह सकते हैं। ये बीमारी कितनी तेज़ी से फैल रही है, इसमें हमारा और कितने % दाना भरा पाएगा। दाना किसान भाइयों बहुत तेज़ी से बढ़िया भरने का काम शुरू हो चुका था, लेकिन कल इतनी बारिश हुई है कि पूरा हमारा कार्यक्रम ख़राब हो गया। दाना भरना वहीं रुक गया, और जो रोग था दोस्तों, उमसने वाला रोग वापस शुरू हो गया है। तो अब किसान भाइयों नई बीमारी ये प्लांट में आई है कि प्लांट उमसने लगे हैं, सूखने लगे हैं। बिल्कुल पीला रोग तो उसकी जगह पे है, लेकिन उमसने की बीमारी भी चालू हो गई है। प्लांट बिल्कुल उमस रहे हैं। मैं आपको एक प्लांट दिखाता हूँ। देखिए किसान भाइयों, ये प्लांट पूरी तरह उमस गया है। इसकी फलियाँ, पत्ते बिल्कुल पीले हो गए हैं। ये देखिए, उमसने के अलग सिम्टम हैं और ये पीले वाले अलग सिम्टम हैं। तो दोस्तों, 1135 में ये बीमारी की शुरुआत भी हो चुकी है। जिन भी किसान भाइयों के पास ये रोग था, लेकिन बारिश के बाद दोस्तों उमसने का रोग एकदम लग गया है। तो उमसने में तो किसान भाइयों हमारा दाना बिल्कुल भी नहीं भराएगा। उसमें तो हम 10 या 15% दाने की उम्मीद कर सकते हैं। तो मैंने आपको जो पूरा मेरा प्लॉट दिखाया है, आप किसान भाइयों अच्छी तरह देख लें और मुझे बताएं आपकी सोयाबीन कैसी है। आपकी सोयाबीन में ये वायरस के सिम्टम जो मेरी सोयाबीन में है, क्या
वो आपकी सोयाबीन में है। तो ये देखिए दोस्तों, फल की बात करें तो किसान भाइयों फल तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन इस वायरस ने पूरी सोयाबीन की फसल को बेकार कर दिया है बिल्कुल। अब किसान भाइयों इस वैरायटी से हमको बिल्कुल भी उम्मीद नहीं बची है अगली साल इसको बोएं या ना बोएं। दोस्तों इतनी मेहनत की थी सोयाबीन की फसल में, हमने सभी तरह से दवाइयों का छिड़काव किया था, सभी तरह के फंजीसाइड डाले थे, कुछ भी कसर बिल्कुल बाकी नहीं रखी थी। जितने फूल आए थे उतने ही करे बने, और किसान भाइयों उतनी ही फलियाँ बनी हैं। बिल्कुल एक करे का भी नुकसान नहीं होने दिया हमने। लेकिन लास्ट स्टेज में इस वायरस ने पूरी फसल को बिल्कुल ऐसा कर दिया है। पूरी मेहनत पे ये मान के चलिए आप पानी फिर गया है। अब दोस्तों इतना उत्पादन तो हम एक भी दवाई नहीं फेंकते तो भी दोस्तों इतना उत्पादन मिल जाता जितना अब हमको मिलेगा। तो किसान भाइयों, जहाँ हमारा टारगेट 10 कुंटल था वहाँ अब 5 या 6 कुंटल रह गया है। जहाँ पर 15 कुंटल था वहाँ पर 10 कुंटल या 8 कुंटल रह गया है। तो किसान भाइयों इसका टारगेट भी हमने बनाया था, अच्छा उत्पादन लेने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन इस बीमारी ने दोस्तों हमारी पूरी फसल को चौपट कर दिया है। बिल्कुल भी आप देखिए ये फलियाँ पीली हो गई है, इस कितनी पतली फली है आप देख सकते हैं, इसमें दाना बिल्कुल भी नहीं भराया है। तो दोस्तों कुल मिलाकर बात यह है कि अब इस वैरायटी को बोना खतरे का काम बन गया है। हमने जो भी काम किया अब तक इस सोयाबीन में, जो भी खर्च किया है किसान भाइयों वो तो खैर निकल जाएगा, लेकिन अब इस वैरायटी को बोना खतरे का काम है। अगले वर्ष दोस्तों अगर ज़्यादा रोग आ गया और हमने इसी प्लानिंग से इस सोयाबीन की फसल को लगाया तो किसान भाइयों हमारा अति से ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपकी 1135 कैसी चल रही है। 1135 के अलावा दोस्तों RBS की और भी वैरायटियाँ हैं, 1104 है, इनके बारे में भी आप बता सकते हैं ये भी कैसी चल रही है। क्योंकि दोस्तों ये वैरायटियाँ 1135 से 19 है, सेम लगती है बिल्कुल। तो मैंने किसान भाइयों आपको फील्ड से ही हमारी इस सोयाबीन को दिखाया है। पूरा ये 3-4-5 बीघे का खेत है, इसको मैंने आपको दिखाया है। ये इसमें बीमारी है। अब आप अपनी फसल देखिए उसमें कितने % दाना भरा चुका है, आपको कितने % उत्पादन की उम्मीद है। इसी के साथ किसान भाइयों अपने वीडियो को विराम देता हूँ मैं। धन्यवाद। जय जवान जय किसान।